एक सवाल है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आर्थिक आज़ादी, ये आखिर है क्या? क्या एक महंगी गाड़ी है या एक बड़ा सा घर? नमस्कार दोस्तों, आई एम सी ए जिगर शाह एंड टैक्स ज्ञान में आपका स्वागत है। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए असली फाइनेंशियल फ्रीडम इससे कहीं ज़्यादा सिंपल है। ये है चूज करने की पावर। ये वो आज़ादी है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन अपने पैशन के बेसिस पर ले, ना कि सिर्फ अपनी मंथली इनकम के बेसिस पर। ये वो सुकून है कि अगर आप कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपका फ्यूचर बर्बाद ना हो। ये अमीर होने के बारे में नहीं है, ये लाइफ में कंट्रोल के बारे में है। और आज मैं आपको इस फ्रीडम के एक सिंपल 3 स्टेप्स ब्लूप्रिंट दूंगा। पहला स्टेप सबसे जरूरी है, अपना फाउंडेशन मजबूत करो। आप कमजोर जमीन पर एक ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। फाइनेंस में आपका फाउंडेशन है बजटिंग और सेविंग। ज्यादातर लोग ये फॉर्मूला ही गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, लेकिन आजादी का सही फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। आपका प्रायोरिटी गोल सेविंग होना चाहिए, नहीं कि खर्चा। आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट करना होगा। कोई भी ईएमआई, कोई भी बिल भरने से पहले अपने इनकम का एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए अलग से निकाल दो। और इसी फाउंडेशन का हिस्सा है आपका इमरजेंसी फंड। ये नॉन नेगोशिएबल है। कम से कम 6 महीने के आपके जरूरी खर्चे एक अलग इजी टू एक्सेस अकाउंट में होने ही चाहिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका सेफ्टी नेट है। स्टेप 2, अपने पैसे को काम पर लगाओ। सिर्फ सेविंग करना अच्छा है, पर सिर्फ सेविंग से आप फाइनेंशियली फ्री नहीं बन सकते। क्यों? एक शब्द, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। आपका जो पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है, उसकी वैल्यू, उसकी परचेसिंग पावर हर दिन कम हो रही है। आपको अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना होगा। सिंपल स्टार्ट कीजिए, एसआईपीस के बारे में जानिए, म्यूचुअल फंड्स को समझिए। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन। अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो। अपना सारा पैसा कभी भी एक जगह इन्वेस्ट मत कीजिए। थोड़ा इक्विटीज में, थोड़ा डेब्ट में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में। आप जब अपने रिस्क को ऐसे फैला देते हैं, यानी कि डाइवर्सिफाई कर देते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म में सेफ रहते हैं। इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम 10 साल पहले था और सेकंड बेस्ट टाइम है आज। सो इन्वेस्ट नाउ। और आखिरी स्टेप 3, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज। ये है असली टैक्स ज्ञान स्टेप। पहला, प्रोटेक्ट। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पूरी फैमिली के लिए और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए। अब आप सोचेंगे, लेकिन जिगर भाई, मैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में हूं, मुझे ईटीसी या ईटीडी का डिडक्शन तो मिलता नहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही है। इसीलिए अब आप इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए नहीं, उसके असली मकसद यानी प्रोटेक्शन के लिए खरीद रहे हैं, ताकि एक हॉस्पिटल का बिल आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को खराब ना कर दे। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, ऑप्टिमाइज। व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपनी वेल्थ बिल्डिंग को फास्ट ट्रैक करना। इसके 2 सबसे जरूरी तरीके हैं। पहला, अपने दुश्मन को पहचानिए, आइडेंटिफाई योर एनिमी। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है बैड लोन्स। आपके क्रेडिट कार्ड का 40% का इंटरेस्ट, आपके पर्सनल लोन का 18% का इंटरेस्ट, ये बैड लोन्स है। ये एक लीक है आपकी फाइनेंशियल बोट में। ऑप्टिमाइज करने का पहला रूल,
इन बेड लोन्स को इमीडिएटली खत्म कीजिए। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले इन हाई इंटरेस्ट लोन को चुकाना सबसे जरूरी है। और दूसरा, अपनी आदत को ऑप्टिमाइज करो। ये वो ज्ञान है जो आपकी लाइफ बदल देगा। हमारी सबसे बड़ी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी, हम अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ज्यादा हॉलीडेज। ऑप्टिमाइजेशन का असली मतलब है जब आपकी इनकम बढ़े तो आप अपने एक्सपेंस को नहीं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। अगर आपकी इनकम 10% बढ़ रही है तो अपनी SIP को भी 10% से बढ़ाओ। इसे कहते हैं SIP टॉपअप। ये छोटी सी आदत आपकी कंपाउंडिंग की स्पीड को रॉकेट बना देगी और आपको 5-7 साल पहले ही फाइनेंशियली फ्री कर देगी। तो चलिए रिकैप करते हैं 3 सिंपल स्टेप्स को। फर्स्ट, फाउंडेशन बनाओ, बजट सेट करो और 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करो। सेकंड, वेल्थ बढ़ाओ, इन्वेस्ट करो और हाँ, डाइवर्सिफाई करना मत भूलो। थर्ड, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज। पहले प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस लो, फिर बेड लोन्स को खत्म करो और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अपनी SIPs को बढ़ाओ। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉटरी टिकट नहीं है, ये एक प्लान है, ये एक डिसिप्लिन है जो एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो मेरा आज आपसे ये सवाल है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे पहले क्या ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे? अपना बेड लोन चुकाना या इस साल से SIP टॉपअप शुरू करना? तो बताइए मुझे कमेंट में। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अवेयरनेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द टैक्स ज्ञान। थैंक यू।